Hello everyone, myself Dipali Singla. I have been recently selected as Haryana Judicial Service Officer with rank 4th and my highest mains examination marks, which is 573. So I am here to guide you all as to how to score maximum in your mains examinations, and I'll be discussing the strategy for that. And also I'll be sharing my experience with Zenith Academy of Law and Madhur sir, who has been a constant guide and a motivation for me during all of this time period. So starting with the prelims one, and prelims one se comprehensive notes are prepared and the notification was out. I got enrolled myself with Madhur sir and I gave all the mock tests, and after preparation of each and every subject there used to be a mock test and after that a discussion class as well. डिस्कशन क्लास में सर आपको बहुत डिटेल में हर पॉइंट को समझाते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं उनको भी बहुत क्लियरली सर आपको समझाते हैं कि इसका मतलब ये था, इसको आपको ऐसे बाइफरकेट करना है. एलिमिनेशन मेथड्स भी सर ने समझाया कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, कैसे आपको रिस्क नहीं लेना है एग्जामिनेशन में. सो सर के पास सब स्ट्रैटेजीज थी एंड दैट वर्कड फॉर मी इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस एंड दैट हेल्प मी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हरियाणा का प्रीलिम्स क्रैक हो गया था. अलॉन्ग विद दैट राजस्थान का प्रीलिम्स भी मेरा क्रैक हो गया था उसकी वजह से. सो आई वुड रिकमेंड कि माधुर सर के आपको मॉक्स ज़रूर देने चाहिए प्रीलिम्स के भी. प्रीलिम्स में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को जब भी रिवाइज किया उसके बाद मैंने जो तीनों बुक्स आती हैं यूनिवर्सल, AK जैन एंड लेक्सिस नेक्सिस, उन तीनों को सॉल्व किया था. एंड पर्सनली जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको मैंने एक कॉपी लगाई हर सब्जेक्ट की, उसमें मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा उनको. एंड स्टेटमेंट फॉर्म में लिखकर मुझे समझ आया है कि उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से बनाए हुए हैं. जब आपको ये समझ में आ जाता है कि बैर एक्ट की प्रोविजन क्या कहती है और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. तो आप प्रीलिम्स तो आराम से अपना क्लियर कर लोगे उस चीज़ से. जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है आपका, मतलब लाइक विद इन 10 days बिफोर दैट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई यूज टू रिवाइज दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिससे मेरा सब कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती थी. एंड मुझे पेपर में भी पता था कि ये मुझसे शैल पूछ रहे हैं, मे पूछ रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए थे. सो प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी मेरी तरफ से. एंड देयर आफ्टर कमिंग टू मेंस, मेंस में भी मैंने सर के मॉक्स दिए, काफ़ी मॉक्स दिए, सब्जेक्ट वाइज भी थे एंड अलॉन्ग विद दैट टोटल ओवरऑल ऑल्सो. सो उसमें सर के क्वेश्चंस मेनली ना प्रोपोजिशन वाइज होते हैं, तो प्रोपोजिशन से आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस पावर इंप्रूव हो जाता है. आप हर क्वेश्चन को बाइफरकेट करके उसके पॉइंट्स को अपने आप समझने लग जाते हो कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है. प्लस आपको सर समझाते हैं कि आपको अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए. हरियाणा एंड पंजाब में आपको कंटेंट के साथ आपको लेंथ भी मैटर करती है. सो मैंने अपने 10 मार्क क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस तो मिनिमम लिखे ही हैं. एंड उसके बाद जो 5 मार्कर है उसके लिए 1.5 लिखा था. सो आई थिंक उसके वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं. एंड उसके ये मतलब नहीं है कि आपको पेज भरना है, आपको कंटेंट को भी बहुत अच्छे से लिखना है उस चीज़ में. सो कंटेंट प्लस लेंथ दोनों चीज़ें आपकी मैटर करती हैं मेंस में. एंड मेंस में पर्सनली जब भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो थे उनको रिवाइज करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व किए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए सिंघाल्स की बुक आती है, उसको मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया. एंड जो भी मुझे डाउट्स आते थे मैं सर को भी भेजती थी. प्लस कई बार क्वेश्चन ऐसे होते थे कि सिंपल थे एंड बट मुझसे नहीं समझ आ रहा था मुझे इसमें लिखना क्या है, तो मैंने इसके लिए सॉल्व आंसर्स भी लिए थे, स्पेशली फॉर दिल्ली, क्योंकि उसमें आपको केस लॉज भी होते हैं. सो केस लॉज जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि इसमें आपको सॉल्व कैसे करनी है क्वेश्चंस को. सो दैट ऑल्सो हेल्प मी कि मुझे क्वेश्चंस को लिखना आता था, इंस्टेंटली समझ आ रहे थे कि क्वेश्चन पे पूछना क्या चाह रहे हैं वो मुझसे. सेकेंडली थर्डली एंड सर मुझे हमें बताते थे कि आपको नोट्स को अपने जो आंसर्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन डेफिनेटली लिखना है. अगर आपके डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं तो डजेंट मैटर अगर आप चार्ट भी बना दोगे, मतलब लाइन बना के फिर उसको सॉल्व करोगे, दैट ऑल्सो इज़ ओके. एंड आफ्टर दैट मेंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं. सो आपको मेनली कामनेस और पेशेंस रखनी है क्वेश्चन पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपको 6 आवर्स लिखना है. सो दैट ऑल्सो जब आप मॉक्स दोगे बैक टू बैक
आपके हैंड पेन होना कम हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इस चीज़ से। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये एक सक्सेस मंत्र है मेंस में। एंड उसके बाद आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे भी सर ने हमें यही समझाया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करो अपना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखो, अपनी पर्सनालिटी में आपको लीगल जीके आनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स भी आने चाहिए जो उस टाइम पे हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। सो उसमें आपको ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, विदाउट मैनिपुलेशन, आपको जजेस को ट्रुथफुली सब आंसर्स देने हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको बोलना है सॉरी सर आई डोंट नो। सो उसके लिए आपको मॉक्स अटेंड करने पड़ेंगे। सर ने पूरे पैनल ऑफ जजेस बिठाए थे, रिटायर्ड जजेस, सो दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस टू क्रैक द इंटरव्यू एज वेल। सो एंड कमिंग टू एसे पॉइंट ऑफ व्यू, एसे में इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी के लिए मैंने जो 10th और 11th और 12th इन तीनों की पोएम्स होती हैं CBSE की, हरियाणा बोर्ड की, वो सॉल्व की थी। एंड उसके लिए मैंने यूट्यूब को मेनली फॉलो किया था। यूट्यूब पे मैंने सुना और उसको फिर लिखती रहती थी। जितना मैं लिखती उतनी मेरी राइटिंग स्पीड दोनों इम्प्रूव होता और मुझे याद भी हो जाती थी वो चीज़। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की भी फॉलो की थी सारी गाइड्स। उसके लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की जो भी MBD आती हैं उनको सॉल्व किया था, उनको एक बार पढ़ दिया था। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की तो कम्प्लीटली पढ़ती थी, उसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर की जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको पढ़ा था मैंने। सो वो चीज़ हिंदी में काम आती है आपको। ऐसे राइटिंग के लिए मैंने वो पंजाब केसरी जो हमारे घर पे हिंदी न्यूज़पेपर आता है उसको फॉलो करती थी। उसमें मेरे मदर हेल्प करते थे मुझे। उसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते थे शी यूज टू मार्क देम एंड फिर उसको मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी कि ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इसकी वजह से वो मुझे हेल्प करता था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद इंग्लिश के एसेस के लिए भी आपको न्यूज़पेपर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एंड कोटेशंस के लिए मैं UPSC के प्रीवियस ईयर जो ऐसे होते थे उनको भी पढ़ती थी। उनके जो आंसर्स दिए होते थे, टॉपर्स की आंसर शीट्स होती थी, उनको देखा है मैंने। सो उसके लिए मैं उसके नोट्स बनाती थी, कोटेशंस नोट डाउन करती थी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ती थी। सो उसकी वजह से मुझे ऐसे राइटिंग में भी मुझे लगता है मेरा ऐसे किया हुआ था ऑलरेडी प्रिपेयर। सो उसकी वजह से मुझे ऐसे में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे, आई एम श्योर फॉर दैट। सो आपको भी यही करना चाहिए जो आपको लग रहा है उस टाइम करंट टॉपिक चल रहा है। सो टीचर्स आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये कर लेने चाहिए, तो आप गो विद दैट, हो जाती है वो चीज़ प्रॉपर। तो ये मेरे लिए मेंस में वर्क किया। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस पीरियड 1 ईयर का पीरियड लग गया हमें, नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एक चीज़ आती है कि आप थक जाते हो इतना प्रिपेयर करके, इतना वेट करके रिजल्ट्स के लिए। कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि एंजाइटी होती है, तो उसके लिए आपको कामनेस और पेशेंस लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। फॉर दैट मैं मेडिटेशन ज़रूर करती थी। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, ईट गुड फूड, फास्ट फूड अवॉइड करो उस टाइम पे ताकि आपका माइंड प्रॉपरली वर्क करे। हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर डेली। सो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। मैं हमेशा दिन में उठ के पढ़ती थी ज़्यादा, लाइक 4 o'clock या 5 o'clock मैं उठ जाती थी। मॉर्निंग में मैं लॉ कंप्लीट करती थी पहले, फिर जब मुझे टायर्डनेस फील हो जाती थी या बोर्डम हो जाता था तब मैं अपनी स्विच करती थी लैंग्वेज के लिए 2 या 3 आवर्स। उसके बाद फिर लॉ करती थी। और जब मुझे मॉक्स देने होते थे तो मैं दोपहर के टाइम जब मुझे नींद आती थी नैप लेने के इंस्टेंटली बाद मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। और वही टाइम रखती थी जो पेपर टाइम होएगा, जैसे 2 to 5 होता है तो वो टाइम भी रखती थी पेपर का, और एक 9 o'clock to 12 o'clock। सो मेरा वो शेड्यूल ही ऐसे बन गया था कि मुझे पेपर में लिखने टाइम प्रॉब्लम नहीं आई, ना मुझे नींद आई उस टाइम, ना मुझे थकावट फील हुई। तो मुझे अपनी शेड्यूल ही ऐसा रखा हुआ था। सो आपको बेसिकली प्लानिंग करनी है, शेड्यूल बनाना है अपना, और नोट्स को रिवाइज करते रहना है। लाइक 7-8 टाइम्स तो आराम से आपको रिवाइज हो जाना चाहिए जब आप मेंस के लिए जा रहे हो। एंड आपको क्वेश्चंस इंस्टेंटली स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे। सो लास्टली मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ लो। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में टॉप किया है, एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने डिसिप्लिनली अपनी 5 o'clock में उठ जाती थी। मतलब मेरे इतने साल में 5 o'clock ही उठी हूँ, एंड उसके बाद पढ़ी हूँ, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया है, और साथ साथ मैंने
बाकी अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो किया है। सो फॉलो दैट एंड प्लान करो अच्छे से। कई बार होता है कि आपकी प्लानिंग कई बार काम नहीं करती, सो चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। एंड अगर आप अपने प्लान्स को, शेड्यूल को चेंज करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, टॉक टू योर सेल्फ। जब आपसे नहीं हो रहा, या अपने टीचर्स से हेल्प करो। मैं सर को फ़ोन करती थी, सर वॉज ऑलवेज देयर जब भी मुझे चाहिए होती थी सर की हेल्प। सर मुझे बताते थे कि ऐसे नहीं तो आपको ऐसे करना चाहिए। सो आपको टीचर्स ही अच्छे से गाइड करेंगे एंड पेरेंट्स ऑब्वियसली आपकी कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहते ही हैं। तो बी इन टच विद योर टीचर्स, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने भी वही प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो आपको लगती हैं कि आप भी फेस कर रहे हो। तो बस अगर आपका वो एम पूरा पक्का है कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो वर्क हार्ड फॉर इट नो मैटर व्हाट। हर एक हर्डल अपने आप क्रॉस होती जाएगी। आपको लगेगा कि एक हर्डल बहुत छोटी है उस चीज़ के सामने। सो आई होप कि मैंने आपके सब डाउट्स एंड आपको मोटिवेट अच्छे से किया, एंड यू विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।